अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास फिज़िक्स ओल्ड बुक जो स्टूडेंट्स सेपली देना चाहते हैं उनके लिए गेस्ट पेपर के तौर पे एक वीडियो बनाई थी ताकि स्टूडेंट्स उसको देख के अच्छे नंबरों से कामयाब हो सके। अब स्टूडेंट्स कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, सर जी सिर्फ पासिंग मार्क्स बता दें, हमने सिर्फ पास होना है कि हम पासिंग का फार्मूला बता दें कि हमारे पास सिर्फ 30 प्लस नंबर आ जाए। मीन 20 वाला पास होता है तो कहते हैं कि 30 नंबर आ जाए या 20 से ज़्यादा नंबर आए, सिर्फ हम पास हो जाएँ। तो आज मैं आप लोगों को उनके लिए कुछ टिप बताऊँगा या कुछ शॉर्ट चैप्टर बताऊँगा। ये चैप्टर के शॉर्ट कर लें और इनके लॉन्ग कर लें तो आप लोगों के ईज़िली 30 नंबर आ सकते हैं। सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे तो आप लोगों के 30 नंबर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स चैनल को पर न्यू हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट नंबर 1। सबसे पहले मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बता दूँ ना। पेयरिंग स्कीम जो आप लोगों के सेट होके आएगी 1, 3 और 5 मीन पहले चैप्टर में से चैप्टर 4 और चैप्टर 7 मीन 1, 4 और 7 इन तीनों चैप्टर में से एक पेयर बन के आएगा। मीन चैप्टर नंबर 1 और 4 और 7 इन तीनों में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने होंगे। कितने? टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आप लोग इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए 8 शॉर्ट क्वेश्चन कैसे? यूनिट 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 4 में से 3 और यूनिट 7 में से भी 3 3 3 6 6 2 और 8 आएंगे। 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं तो मीन 10 नंबर तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ इसको समझ लें। पहले हम इस स्ट्रेचेज को समझ लेते हैं। पहले इसको समझ लेता है कि नंबर आप लोगों ने 20 तक या 25 30 तक किस तरह से पहुंचना है। 10 नंबर ये बन गए। उसके बाद इसके मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर भी यही है। इन्हीं चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मीन कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट। ए पार्ट थ्योरी वाला होता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल होता है। बच्चों को न्यूमेरिकल में मसला आता है, न्यूमेरिकल आप लोग स्किप कर दें, न्यूमेरिकल नहीं करने। थ्योरी वाले तो आप लोग रट्टा लगा ही सकते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वही करेंगे। तो 4 नंबर का थ्योरी होता है और 5 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। न्यूमेरिकल निकाल दे 4 नंबर, ये 10 और 4 14 नंबर हो गए। 14 नंबर ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इन 3 चैप्टरों के भी। ये 3 चैप्टरों को करेंगे तो 10 नंबर इनमें से। अब देखिए यूनिट 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने, 5 में से 2 आने और 8 में से 3 आने। तो 3 3 6 2 8 मीन टोटल 8 होंगे। आप लोगों ने इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 नंबर यहाँ से आ गए। 14 10 24 और 12 नंबर के एमसीक्यूज। मीन ये 6 चैप्टर के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और इन तीनों के साथ में लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। जो मैं बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, उन्हीं में से आएंगे। आप लोग वो करेंगे तो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने 6 चैप्टर के शॉर्ट और इनके लॉन्ग तो आप लोग ये कर लें। तो 14 10 24 और 24 और 12 नंबर के एमसीक्यूज आप लोगों के सारे के सारे एक्सरसाइज वाले करने और 12 नंबर ये आ जाएंगे। तो 24 और 10 24 10 34 34 34 2 36 नंबर आप लोग इजीली से ले सकते हैं, सिर्फ इन 6 चैप्टर के शॉर्ट करके और इन 3 के लॉन्ग करके। 36 प्लस 36 नंबर से ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो ये आप लोगों के 36 नंबर इजीली बन के आ सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो ये जो इसके बाद अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये वाले मुश्किल लगते हैं, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे नहीं करना चाहते, फिर उनके बाद इनके साथ इन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोग 3 चैप्टर को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करें। इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी है पेयरिंग स्कीम के अंदर है और 6 नंबर यहाँ से आएंगे। अब देखिए 14 वो और 6 ये 20 और 12 एमसीक्यूज के डालें। 32 नंबर फिर भी आप लोगों के बनते हैं। सिर्फ ये 3 चैप्टर करने के बाद साथ में चैप्टर नंबर 3 का लें तो 4 चैप्टर कर लें। सिर्फ 4 चैप्टर करें और आप लोगों के 32 नंबर आ सकते हैं। तो 20 वाला पास आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। सिर्फ 4 चैप्टर, इनके 4 को ये जो 3 चैप्टर इनके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्लियर करें और इसके सिर्फ तीसरे के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें। तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से आप लोगों ने करने। पासिंग फार्मूला तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं यूनिट 1 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मैंने आप लोगों को पहले लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। ये मैंने मार्क करवाया, जो सर्कल किए हुए ये वाले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वैसे लाजमी क्लियर करने, क्योंकि इनमें से 75% पेपर बन के आता होता है। 25% पेपर जो होता है वो दरमियान में से आता होता है। दरमियान वाले भी वही होते हैं जो ये वाले होते हैं। अब दरमियान में से मैं आप लोगों को 8 से 9 सवाल लगवा देता हूँ, वो वाले आप लोगों ने तैयार कर लेने। सबसे पहले आप लोगों ने पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन याद करना, फिजिक्स
इसके शाखों वाला, इनमें से लाजमी लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि दो, वो कहता है कि इनमें से कोई सी दो का पूछ सकता है कि इनकी तारीफें लिखें। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन याद रखें बुनियादी मिकदारें और माखूज मिकदारें, दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है जी प्रीफिक्सेस वाला, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है जी साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ लिखें, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 5वें नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है जी वर्नियल कैलिपर में, इसमें जो कुछ है सारा का सारा याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बना के दिया। वर्नियल कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है, आप फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वर्नियल कैलिपर की रेंज क्या होती है, वर्नियल स्केल पर कितने दर्जे होते हैं, हम जीरो एरर करेक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का आंसर नहीं मिला, आप लोगों के पास की बुक है, किसी मॉडल पेपर से देखें, ये सारे के सारे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अब यहाँ से बताऊं तो यहाँ से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन किस सब देखें, वर्नियल कैलिपर का इस्तेमाल क्या है, इसको वर्नियल कैलिपर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसके इस्तेमाल के अंदर लिखते हैं इधर तक। उसके बाद इसके अंदर 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियल स्केल होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि गैर मुतहर्रिक जबड़े मेन स्केल से मुंसलिक होता है। मेन स्केल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान क्यों देता होता है। इस तरह से दूसरा इसका स्केल है वर्नियल स्केल, सिर्फ नाम याद रखें। उसके बाद लीस्ट काउंट पूछ रहा है तो लीस्ट काउंट आप लोग ये लिख देना है। उसके बाद वर्नियल कांस्टेंट, आप देखें ये जीरो रिएक्शन खड़ा हुआ, जो आप लोग ये देखें ना तो वो कहता है कि जीरो रिएक्शन क्या होता है। तो ये देखें हम जीरो एरर रिएक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से इसका इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग ये इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपने इस तरह से ये सारा का सारा टॉपिक तैयार करना है। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद छठे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है जी। इसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा छठे नंबर पे हमारे पास, इसमें से आगे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बस यही शॉर्ट क्वेश्चन करें। और जो शॉर्ट क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये वाले आप लोगों ने लाजमी पहले आप लोगों ने ये तैयार करने हैं। ये करेंगे तो आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 आ गया। उसके बाद इसके साथ पेयर किसका, चैप्टर नंबर 1 के साथ है 4 का। अब हम चैप्टर नंबर 4 के देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है ना चैप्टर 1 में से, एक वर्नियल स्केल वाला आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लेना है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करें। उसके बाद देखें तो एक्सरसाइज में से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने देख लेना है जी। यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे आप लोगों ने देखे तो ये टेबल वाले जो दिए होते हैं ना, ये वाले बुनियादी मिकदार और माखूज मिकदारें, ये पूछ सकता है बुनियादी मिकदार और माखूज मिकदारों में फ़र्क लिखे, तारीफ लिखे और इसके साथ में इसके यूनिट, ये दोनों टेबल बनाए। तो ये आप लोगों ने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कर लेना है। वर्नियल स्केल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वर्नियल कैलिपर वाला लॉन्ग क्वेश्चन करें, और उसके बाद माइक्रोमीटर सैक्रोगेज वाला लॉन्ग क्वेश्चन करें। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। और तीसरा मैंने आप लोगों को ये वाला मेन, ये माखूज मिकदार और बुनियादी, ये शॉर्ट में है लेकिन ये लॉन्ग में अक्सर पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे तैयार कर लेना। बस ये 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से तैयार करें, और जो 8-10 मैंने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, आप लोगों का चैप्टर क्लियर। उसका पेयर चैप्टर नंबर 4 के साथ है। अब चैप्टर नंबर 4 में से देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट है, तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से देखें तो चैप्टर नंबर, यहाँ से लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ लेके पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन है हेड टू टेल रूल की तारीफ लिखी। ये इससे क्या बात, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ऊपर वाला नहीं लिखना है। ये उसने तरीका बताया मिसाल में जो दिया हुआ ना, ये सारा का सारा उसका तरीका है। ये बनाना चाहता है बना ले, अदरवाइज ये आप लोगों ने लाजमी बना देना। ये लाजमी बना दे क्योंकि ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इतना मुश्किल नहीं, इजीली बन जाता होता है। ये आप लोगों ने हेड टू टेल रूल को बयान कर देना। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये इसकी तारीफ ही करनी है, तारीफ ही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 4 नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला, और 5 नंबर पे रिजिड बॉडी की तारीफ करें। 6 नंबर पे आप लोगों ने टॉर्क और मूवमेंट्स की तारीफ, एक लाइन की तारीफ है, बिल्कुल छोटी सी है, ये लाजमी आती है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी। 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 7वें नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है जी मूवमेंट्स आर्म। मूवमेंट्स आर्म से क्या मुराद है, ये इसकी तारीफ लिखें। 8वें नंबर पे मूवमेंट्स का असूल, याद रखिए जहां पे कानून या असूल का वर्ड यूज हो जाए तब आप लोगों ने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये आपने इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करना था। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कब होता है और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कब होता है। तो जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिए जब मनफी में मेरे ख्याल से होता है, अब देखिए यहां से इसको पढ़े, नेट को टाइट करके ढीला करने के लिए फोर्स इसी तरह लगाई जाती है कि नेट को एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घुमाती है। इसी तरह से पैदा होने वाला मूवमेंट्स ऑफ फोर्स या टार्क एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। तो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में पूछा जाता था। और ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया 8। उसके बाद 9वें नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसका तारीफ मूवमेंट्स का असूल, ये वाली तारीफ आप लोगों ने याद करनी। पीछे यहाँ पे इसकी कोई तारीफ नहीं है, ना ये आप लोगों ने तैयार करनी, ना इसमें से कुछ नहीं। ये तारीफ आप लोगों ने ज्यादा बेस्ट यही है जो ब्लू बॉक्स में होती है, ये वाली आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी होती है। ये आगे उसके बाद सेंटर ऑफ मास, ये 8-9 वाला ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दोनों में फर्क पूछा जाता है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों में ये फर्क पूछा जाता है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 10 नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है जी, कपल की तारीफ लिखिए, साथ में इसकी मिसाल दें।
ये आ गया। उसके बाद 11 नंबर पे इक्विलिब्रियम की तारीफ लिखी। इक्विलिब्रियम में दो शराइत हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है। जो इक्विलिब्रियम के शराइत हैं ये कन्फर्म लाहौर बोर्ड में या गुजरांवाल बोर्ड या पंजाब की आल बोर्ड की बात करें तो इनमें से ये लाजमी सवाल आएगा। इक्विलिब्रियम पे पहली शर्त और दूसरी शर्त को वजाहत के साथ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको एक्सप्लेन करें, वजाहत करें। ये आप लोगों ने लॉन्ग के तौर पे तैयार करनी है। अब ये जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की हालतों वाला है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 12 नंबर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 3 हालतें हैं, इसमें नाम भी पूछ सकते हैं कि क्या पजीर इक्विलिब्रियम, गैर क्या पजीर इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस तरह से ये आप लोगों ने याद कर लेनी। उसके बाद आगे आ जाए हमारे पास, ये आगे इसकी तारीफें लिखी हुई आप लोगों ने तारीफें कर लेनी 12। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार, ये जो सर्कल के भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताए थे, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, पहले ये करने हैं। उसके बाद जो चैप्टर के अंदर से बनती है, चैप्टर के अंदर से आप देखिए ये सारे के सारे पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। अब देखिए इक्विलिब्रियम पहली शर्त की वजाहत करें, इस तरह से ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को करवाए हुए, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। किसी के पास की बुक है वहां से इसको कर लें, या बुक्स ऊपर मिलते हैं तो बुक्स ऊपर भी अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लें। अब इसके साथ जो पेयर है 1 और 4, उसके बाद 7 है। अब 7 के हम देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक इक्विलिब्रियम वाला बताया, ये लॉन्ग के तौर पे कर लेना है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और कोई सेट हो के आ सकता है, तो इक्विलिब्रियम वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, वो कन्फर्म आने के चांसेस हैं। क्योंकि जो न्यू 9th क्लास है ना, उसमें से तो वो कन्फर्म है, आप लोगों को बता रहा हूँ, उनमें से तो वो आना ही आना है। उसके बाद इसमें से और नहीं है, बस वही आप लोगों ने तैयार करना है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद 7 वाले चैप्टर में से देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से है, तो इसको भी हम देख लेते हैं 7 चैप्टर में से। ये आगे जी हमारे पास 7 पहले नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है, मादा की काइनेटिक इन मॉलिक्यूल्स की मॉडल की खसूसियात। ये आप लोगों से 2 से 3 दी हुई थी, ये तीनों ही आप लोगों ने तैयार कर लेनी। एक दूसरे नंबर पे डेंसिटी का तारीफ करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन की इसका फार्मूला लिखें, कौन सी मिकदार होती है, सारा कुछ ये। उसके बाद डेंसिटी की मसावात, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो बॉक्स वाले होते हैं ये आते होते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर पे प्रेशर की तारीफ लिखें, प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आ गया। 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 5वें नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, उसके बाद इसके लॉन्ग भी देख लेते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे पास्कल का कानून लिखिए। 6ठे नंबर पे आप लोगों ने इसकी इतलात के नाम लिखे, मीन एप्लीकेशन और पास्कल ला के सिर्फ नाम लिखने। क्योंकि गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, हाइड्रोलिक जैक है, उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस है, तो ये 3 इसके नाम है, ये आप लोगों ने इसके 3 नाम लिख देना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। उसके बाद 7वें नंबर पे आप लोग याद रखें अर्शमीदस का असूल, ये वाला हमारे पास आ जाएगा। इसकी आगे ये तारीफ लिखी हुई है, आप लोगों ने स्टेटमेंट याद रखनी। 7 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में से। उसके बाद 8वें नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन देखिए जी हमारे पास है तैरने का असूल, ये वाला 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इलास्टिसिटी की तारीफ लिखी। 9 और 10वें नंबर पर स्ट्रेस और स्ट्रेन में फ़र्क लिखिए, ये दोनों में एक साथ फ़र्क पूछा जाता है, ये आप लोगों ने 10 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद 11 नंबर पे हुक का कानून है, ये आ गया। उसके बाद 12 नंबर पर यंगुलस मॉडुलस है, तो ये इसका कानून है, ये आप लोगों ने याद रखना। हुक के कानून के मुताबिक इसकी आप लोगों ने ये यंगुल मॉडुलस की तारीफ अच्छी तरह से कर लेनी। 12 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आप लोगों ने करने हैं, जो एक्सरसाइज में से दिए हुए हैं वो वाले आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं लास्ट वीडियो में, ये वाले आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं, पहले ये करने, उसके बाद आप लोगों ने चैप्टर के अंदर वाले करने हैं। अगर इनमें से ये क्लियर हो जाते हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर जो बच जाते हैं वो आप लोगों ने इसके अंदर से भी क्लियर कर लेने। ये आगे हमारे पास इसके से आप देखें 7 चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको मैं आप लोगों को 3 से 4 मार्क करवा देता हूँ, इंशाल्लाह उन्हीं में से आएंगे। पहले नंबर पे आप लोगों ने इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जी, सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पास्कल का कानून, ये वाला आप लोगों ने याद करना है। इसके साथ में पास्कल कानून की इतलात, ये लॉन्ग क्वेश्चन के कन्फर्म बता रहा हूँ 100% ये आने के चांसेस हैं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जी। दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने देखना है जी, इसमें से ये यंग मॉडुलस वाला 2 शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 2 लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेशर, अब प्रेशर इन लिक्विड वाला, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने ये भी अच्छी तरह से तैयार करना। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पहले नंबर पे ये वाली कैटेगरी आ गई, ये क्लियर हो गया आप लोगों की। अब इन चैप्टरों के हम लॉन्ग और शॉर्ट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 में से देखें, पहले हम यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 में देखें तो क्या जी,
यूनिट नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले नंबर पे तारीफ आप लोगों ने याद रखनी, रेस्ट और मोशन पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे मोशन के एग्जाम, ये सारी की सारी एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने निकाल लेनी, इनमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आती थी। तीसरे नंबर पे स्केलर और वेक्टर की तारीफ या इसमें फ़र्क, यहाँ से इसकी तारीफ स्टार्ट होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसकी मिसाल भी साथ में देनी होती है। यहाँ तक आपने इसकी तारीफ लिखी, आगे या इसकी मास, लंबाई, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये आप लोगों ने इधर तक इसकी आप लोगों ने मिसाल दे देनी। उसके बाद वेक्टर की यहाँ से यहाँ तक तारीफ और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल। 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है जी, पोजीशन की तारीफ लिखी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 5 नंबर पे फासला और डिस्प्लेसमेंट। छठे नंबर पे स्पीड और वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी में फ़र्क लिखे। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड आ गई, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई। ये 8-9 शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो बॉक्स वाले, इनमें से मैं कोई भी आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप इनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कर लें। ये जो बॉक्स वाले होते हैं ब्लू बॉक्स में लिखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कन्फर्म आना होता है। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को कोई छड़वा नहीं रहा कि गैस पेपर के तौर पे ये कर ले वो कर ले, नहीं, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 36 प्लस या 32 नंबर इजीली आप लोग पास हो सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बताई हुई बातों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 10 नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है जी, ये एक्सेलेरेशन का है। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 11 नंबर पे आ गया। उसके बाद आगे आ जाए, आगे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई नहीं है, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये पूछ सकता है हरकत की मसावात लिखे। 3 मसावात इसमें पहले नंबर पे ये लिख देना, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 एक मसावात आ गई। दूसरी मसावात ये लिख दें, सिर्फ नाम लिख दें इस तरह से, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 प्लस हाफ, 80 हाफ कहते हैं 1/2 के 80 स्केयर आ गई। तीसरे नंबर पे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये तीनों मसावात आप लोगों ने सिर्फ इसकी लिख देनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ये पूछ सकते हैं सिर्फ इसकी मसावातें लिखें। तो ये आप लोगों ने 12 से 13 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बने हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। पहले आप लोगों ने ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं जो मैंने आप लोगों के इसमें से ये लगा के दिए मैंने, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से पहले तैयार कर लेने हैं। तो फिर आप लोगों ने जो बचेंगे वो वाले आप लोगों ने चैप्टर के अंदर से कर लेने हैं। ये चैप्टर नंबर 2 आ गया। अब चैप्टर नंबर 2 के साथ फिर देखें तो चैप्टर नंबर 5 का है। अब 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आप लोग अब देखिए, अगर 5 चैप्टर को आप लोग स्किप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किप करना है फिर यूनिट 2 और 8 के अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन करने की, इनमें से कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ना हो जो आप लोग को ना हो, क्योंकि 3 3 6 5 करने हो तो 6 आप लोग को क्लियर है। तो 5 वाले को स्किप करना चाहते हैं कर ले, लेकिन इसमें से ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 से 4 ही मेरे ख्याल से शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे इसका शॉर्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का कानून है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन मसनूई सैटेलाइट वाला कर लेना होता है। तीसरे नंबर पे ये जियो सैटेलाइट वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो ये सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से हैं, बाकी के इस चैप्टर में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से 13 ये शॉर्ट क्वेश्चन ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लाजमी करने हैं, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता होता है पेपर में। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने। ये आ गया। उसके बाद इसके साथ यूनिट नंबर 5 के साथ है यूनिट नंबर 8। अब हम यूनिट नंबर 8 की तरफ देखते हैं, तो इनमें से कौन से, अब पहले इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो देख लें कौन कौन से बनते हैं। बस ज़मीन का मास कैसे मालूम किया जाता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है। दूसरे नंबर पे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग इसमें से याद रखना है जी, बुलंदी के साथ गिरते हुए, ये कन्फर्म बता रहा हूँ आप लोगों को, लॉन्ग क्वेश्चन ये 100% आना ही आना है। ये वाला आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है। 2 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में से। तीसरे नंबर पे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने ये मसनूई सैटेलाइट वाला भी कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 3 सिर्फ इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को जैसे आप लोगों को टीचर ने समझाया होगा, ये देखिए इधर भी समझाया, ये करना चाहते ये कर लें, या जो बुक वाला रट्टा लगाना है जैसे मर्जी कर लें। आप लोगों ने सिर्फ पास होना तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने कर लेना, तो आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो, लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होते हैं। 8 चैप्टर की तरफ देखें तो 8 चैप्टर में सबसे पहले हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से देख लें जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी। शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से पहले नंबर पे ये है टेम्परेचर और हरारत वाला, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। दूसरे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है दूसरे नंबर पे ये इंटरनल एनर्जी है। तीसरे नंबर पे थर्मामीटर है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। चौथे नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से करना है जी, टेम्परेचर के स्केल्स 3। अब इसके सिर्फ नाम पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा तो नाम पूछेगा, या इनका अलग से पूछेगा, सेल्सियस के या सेंटीग्रेड स्केल का होता है, फ़ारेनहाइट स्केल का होता है, केल्विन स्केल का होता है, इनका सिर्फ नाम पूछ सकते हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चौथे नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन। 5वें नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है जी। 5वें नंबर पे मखसूस हरारती गुंजाइश। ये मखसूस हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है, शॉर्ट में आ जाए, फिर ये सिर्फ इसकी तारीफ लिख देनी है। देखिए मखसूस हरारती गुंजाइश की तारीफ उसने लिखी, साथ में ये फार्मूला लिख देने का आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा।
कितने 5 शॉर्ट क्वेश्चन। 6वें नंबर पे हरारती गुंजाइश की तारीफ लेके 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। 7वें नंबर पे पिघलाव की मख्फी हरारत की तारीफ लेके, या इससे क्या मुराद है, तो ये आप लोगों ने इसकी तारीफ अच्छी तरह से कर लेनी है, ये बॉक्स वाली करनी है, ये आ गया। उसके बाद 8वें नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन है वेपोरेशन की मख्फी हरारत। उसके बाद एवेपोरेशन से क्या मुराद है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद ये एवेपोरेशन की तारीफ, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अगर को हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है तो 9 ही है बस, इसके चैप्टर में से 9 ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप लोगों ने सिर्फ इसके ये एक्सरसाइज वाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने, ये और कुछ इधर 2 से 3 इधर है, बस यही आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के क्लियर। अब इसमें से देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कन्फर्म 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 100% ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है। स्केल्स वाला टेम्परेचर्स के स्केल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ये तो आगे उसने तब्दीली के लिए ऐसे लिखा हुआ, लेकिन इसके फार्मूले भी आने चाहिए। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, उसके बाद केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है, उसके बाद आगे सेंटीग्रेड सेल्सियस से फ़ारेनहाइट स्केल में जाने के लिए कौन सा फार्मूला है। 3 फार्मूले शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये भी पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करें। इस चैप्टर में से मेरे ख्याल से सिर्फ एक ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लें, उसके बाद आगे मेरे ख्याल से नहीं है कोई और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन के आएगा, सिर्फ यही है। इसमें से लास्ट वाला देख लेते हैं, ये एवेपोरेशन बन सकता है कि एवेपोरेशन के अवामल का इन्हिसार किन पर टेम्परेचर पर, सतह का रकबा, हवा, माया की नोयत, ये 3 से 4 इसकी बताई हुई। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के नए चांसेस है, ये आ गया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों मैंने आप लोग बता दिए लॉन्ग शॉर्ट के लिए से। अब उसके बाद अगर आप लोग करना चाहते हैं इसमें से साथ में, अगर आप लोग 36 नंबर लेना चाहते हैं, 36 नंबर लेना, तो फिर इसके लिए ट्यूनर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वो 6 नंबर के आप लोगों के 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर आप लोगों के वहां से क्लियर। तो यूनिट नंबर 3 निकालें, इसमें से भी आप लोग इसको निशान लगा लें बुक के ऊपर। यूनिट नंबर 3 में भी इतने ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन 8-10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। इसमें से सबसे पहले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना जी, यहाँ से मैकेनिक्स की तारीफ या डायनामिक्स से मैकेनिक्स की तारीफ लिखे, ये है फोर्स की तारीफ लिखे, फोर्स की तारीफ है, इनर्शिया की तारीफ। 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना, न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून, न्यूटन का पहला कानून, 3 और ये 4, न्यूटन का पहला कानून 4 हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे न्यूटन की तारीफ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। 6ठे नंबर पे आप लोग याद रखें न्यूटन का तीसरा कानून। ये तीनों कानून आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लेने। इनमें से लॉन्ग भी आना है, अगर इनमें से लॉन्ग आया तो इन्हीं कानून में से लॉन्ग आएगा। अगर आप लोग ये लॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 4 इनके में मिलाएं तो आप लोग 40 नंबर तक पहुंच सकते हैं ईजीली, ये हो गया। उसके बाद इसमें से आप लोगों ने 7वें नंबर पे फोर्स और मोमेंटम में फ़र्क लिखे, फोर्स की तारीफ लिखे और मोमेंटम मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब को हम फोर्स कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, इसकी तारीफ लिख लिया। उसके बाद 8वें नंबर पे मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल बयान करें, कानून, इसकी तारीफ लिखी है, सिर्फ ये तारीफ लिखी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, लेकिन आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पे किया, तो शॉर्ट के तौर पे आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आगे इसमें से 9वें नंबर पे शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये हमारे पास है फ्रिक्शन वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, 9 शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 10वें नंबर पे आप लोगों ने याद रखना है सेंटीपिटल फोर्स की तारीफ, और 11वें नंबर पे फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। 2 से 3 आप लोग इसके तरीके याद कर लेने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। बस ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है। उसके बाद ये जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन लगवाए थे, ये वाले आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेने हैं। तो इधर तक आप लोग कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के 30+ ईजीली नंबर आ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, 36 नंबर आप लोगों के ईजीली आ सकते हैं। ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के ईजीली नंबर आप लोग पास हो सकते हैं, अच्छे नंबरों से पास सकते हैं। लॉन्ग नहीं करना चाहते, शॉर्ट भी कर लेना इन 6 चैप्टरों के, फिर भी आप लोग इजीली अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा, हम आप के लिए दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे जी। अल्लाह ताला आप सभी को हामी और नासर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।